गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं तो बहुत अच्छी खाऊँ, वो तो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं थी सबको। गाइस समझ नहीं आ रहा कि लाइफ क्या चाहती है मेरे से। मैं कहीं भी रहूँ सुकून नाम की चीज़ नहीं है मेरे। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। ठीक है गाइस, कभी भी किसी के दिखाने से कहने से शादी शुरू नहीं करनी चाहिए लाइफ में। सब कुछ बेकार होता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मैं परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। मैं कहीं सुख से रह नहीं सकती, कहीं सुख से मैं खा नहीं सकती, कहीं सुख से मैं पहन नहीं सकती। पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसी ज़िंदगी दी किस लिए मुझे। पता नहीं परेशानियाँ झेलने के लिए भी रखी हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। किसी की ज़िंदगी से नहीं, सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। गाइस लड़ाई ये चलती है कि मैं दहेज लेके नहीं आई हूँ, मुझे रहने का हक़ नहीं है, मुझे वो करने का हक़ नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए हैं किसी चीज़ की। तुम्हारे कोई भी आए मुझे मार सकता है, कोई आए मुझे पीट सकता है, मैं आवाज़ नहीं उठा सकती किसी के खिलाफ। मेरी सास का छोटा लड़का भी मुझे मार सकता है, जो करण देवर, वो भी मुझे मार सकता है। मेरी सास मुझे मार सकती है, गांड मोड़ वो भी तोल सकती हैं, मतलब सब कोई तोल सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं दहेज लेके नहीं आई हूँ। और जिसके पास दहेज ना हो वो मतलब लड़की की शादी नहीं कर सकता इंसान। तो मैंने सब इतना मांगा अपने हस्बैंड से, किसी और से नहीं मैंने मांगा। मैंने अपने हस्बैंड से सब इतना मांगा कि मुझे चाहे मतलब रेंट पर लेके कमरा दे दो रहने के लिए, और चाहे मुझे अपना कहीं पर्सनल बनवा के दे दो। तो क्या मैंने गलत मांगा? आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई जिसका भाई मतलब मेरा देवर मेरे हस्बैंड का बैंक में से पैसे निकाल लिए, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया, हर एक चीज़ से निकाल लिया पैसा, जेवर गहना सब कुछ भी किया, चोरी छुपे उसने निकाल लिया सब कुछ। उसको तुम भर रही हो, माना कि तुमने भर रही हो, तुम जिंदी थी, तुम सास बोलती हैं कि मैंने अपने लड़के का भरा, तो तुम भर रही हो। तुम आज को तो भर दी, कल को नहीं होती तो वो तो हमें ही भरना रहता। तो तुम कहती हो कि मैं कुछ सीख के नहीं आई, मेरे पास संस्कार नहीं है। तुमने अपने लड़के को कौन सा संस्कार दिया था कि तुम्हारा लड़का मतलब बड़े लड़के का अकाउंट ही साफ कर दिया, चोरी कर लिया। आज नहीं कि आज अकाउंट साफ किया था, ये लॉकडाउन में ही ऐसा हुआ था। लेकिन इतने लॉकडाउन से आज 5 साल होने को आ रहे होंगे, 5 साल से ज़्यादा हो रही हैं। भर रहे हैं, कभी वो कभी यहाँ से, कभी वहाँ से ब्याज पे पैसे उठा के भरे जा रहे हैं। तो गाइस मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई थी। तो मैंने इसमें सिंपल सी बात कही कि मुझे चाहे कमरे को किराए पर दिला दो, और मैं रोज़ मतलब मार गाली नहीं सहूँगी किसी की। और मैं लॉकडाउन के पहले से उनका लड़का मुझे मारता पीटता था, मतलब जो देवर है वो मारता पीटता था। ठीक है, तो मैंने कोई FIR नहीं किया, तब इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे कि इस पर गए थी। ठीक है, मैं हमेशा मार खा लेती थी, चुप हो जाते थे। मेरे हस्बैंड एक थप्पड़ तक नहीं मारते थे। ठीक है, उसको क्यों मारा, क्यों पीटा, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं बोलते थे। तो मैंने ये बात अपनी बुआ को बताई, जबकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैंने अपनी बुआ को बताई ये बात। तो मेरी बुआ ने ये इतना कहा कि तुझे अकल नहीं है, तू क्या बोलते हैं, तू भी इसको एक अद्धा खींच के मारा कर, जो भी तुझे मारे तो तू भी इसे एक अद्धा खींच के मार, इसको मार, खोपड़ी थोड़ी खुल जाए। अगर नहीं मार सकती है तो FIR कर दे कि मतलब छेड़ रहा था। ठीक है, लेकिन मेरी बुआ ने ऐसा कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि आज तक मैंने नहीं किया, मैं नहीं करी। तो मेरी बुआ कहती है कि तुम्हारी बुआ सिखा रही थी तुम्हें, मैंने सुना, मेरी सास कहती है कि तुम्हारी बुआ तुम्हें सिखा रही थी कि मतलब ऐसे करनी है, ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। मेरे लड़के को बता रही थी कि एक अद्धा मारो, खोपड़ी खुल जाए। तो बस क्या मेरी बुआ ने गलत कहा? आप सभी बताइएगा मुझे कमेंट करके। क्या उन्होंने
गलत राय दी मुझे। कौन चाहेगा कि उसकी लड़की मारी पीटी जाएगी, और वो कौन माँ बाप होंगे जो नहीं कहेंगे ऐसा करने को। मेरे बच्चों को मारे, मुझे मारे, मैंने एक बार फांसी लगाने की भी कोशिश करी थी, जबकि यहाँ पे आके कोई भी मेरे गले में फूट सकता है, ठीक है। तो छुड़वाएं कि जब जाने की मर जाएगी, फांसी लग जाएगी, सब फंस जाएंगे, तब गेट तोड़ा गया, तब बचाया गया। तो बार बार ये धमकी दी जाती है मुझे कि दहेज में क्या लाई है। यहाँ मैं जब कहूँगी कि मुझे हिस्सा दे दो या रहने को करने को दे दो, तो कहेंगी तुम क्या लाई हो दहेज में, तुम कुछ दहेज में लाई हो, यहाँ 1 रुपये लेके आई हो दहेज में, है। तो ये बताइए कि मतलब जो लड़की दहेज में कुछ नहीं लेके आई हो, तो वो अपने मतलब रह नहीं सकती सास ससुर के घर में, वो हक नहीं मांग सकती, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसको मायके से कुछ मिला ही नहीं है, वो मांगेगी कैसे सास ससुर से दहेज। इनके कहने का मतलब ये है। और सबसे हरामी मैं किसको समझती हूँ? अपने आदमी को, और किसी को नहीं। उसी की रजामंदी से सारे काम होते हैं हरामी के। ना वो कल हरामी तैयार था, तो आज जब 75 लाख ये इतना प्लॉट जो है ये जिसमें रह रही हूँ 75 लाख में तय करके आई हैं, और कह रहे हैं कि मतलब जैसे 3/3 हिस्सा लगेगा। ये तो मुझे भी पता है 3/3 हिस्सा लगता है। तो मुझे कह रहे हैं कि 10 लाख तुम्हारे हुए, 10 लाख छोटे वाले के हुए, 10 लाख मेरे हुए। मेरे सास सब बता रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत कम दे रहे हैं, बहुत उकर के दे रहे हैं, ये वो। मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारा मन करे बेचो, तुम्हारा मन करे नहीं बेचो। ये नहीं कहती कि मेरी वजह से बेचो, लेकिन जब मुझे कहीं सुकून नहीं है, मैं कहीं रह नहीं सकती, इस 2 पल की सुकून की रोटी नहीं तोड़ सकती। मेरे कपड़े पे पहनने को पाबंदी है, तुम ये पहनती हो, तुम वो पहनती हो, तुम ऐसे पहनती हो, तुम ऐसे। आज के ज़माने में कौन लोअर टी-शर्ट नहीं पहन रहा है, ये बताइए मुझे। सोचते हैं कि जी हुजूरी वाले काम करें मेरे साथ, तो जी हुजूरी वाले काम नहीं होते मेरे से। सबके चलो गोड़ धरो, अंगूछा ले लेके सबके चलो पैर पढ़ूँ कि हाँ ना गलती रहे तभी भी, गलती रहे तभी भी चल के माफ़ी मांगूँ, तो सब कोई खुश रहे मेरे से। तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं मेरे से। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने 3 बच्चे लेके कहीं रेंट पे रहूँ। मुझे है ना हस्बैंड की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। भाड़ में जाए ऐसा हर हस्बैंड चूतिया पैंट। जो हस्बैंड अपनी बीवी की वैल्यू नहीं कर सकता वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तुम्हें ससुराल में ससुराल के लोग ज़रा सा बोल दें तुम्हें कि ऐसे हो वैसे रख रखे, तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। और जो यहाँ बहू के साथ जो सब मारते पीटते हैं, तो उसको मिर्ची नहीं लगती, वो तुम्हारी नौकरानी है, सब कुछ सहेगी। आखिर दहेज सास देती है, सास हुए या ससुर हुए कोई भी हुआ, जब लिखती है तो क्या बहू को लिख के चली जाती है सास, कि सास ससुर बहू को लिख देते हैं कि लो मेरी संपत्ति पे तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ, अपने लड़के का नाम नहीं। ऐसा तो नहीं करती ना। तो खवाए पियाए, तुम्हारा लड़का बनाए, तुम्हारा लड़का खवाए तुम्हें बैठा के। ऐसी नहीं थी मैं, खवाती बनाती जो होता था मेरे से सब कुछ करती थी। लेकिन बार बार करने लगी तो मैं भी पूछना बंद कर दी। और ऐसा नहीं था कि मैं अलग हो गई थी तो मेरे साथ कोई खाता पीता नहीं था। जो बनाती थी वो मैं खिलाती ही थी। अब खाया हुआ इंसान न बोले तो वो तो बात की बात है, सबको भगवान के पास जाना होता है, इंसान को यहीं नहीं रहना रहता है। मैं जो खाती थी वो मैं खिलाती थी, लेकिन अलग थी तभी भी और ऐसे थी तभी भी। ये था कि मैं अलग थी, अलग हूँ अभी भी। मैं लॉकडाउन से पहले से ही अलग हो गई थी। लेकिन जो होता था मेरे से, मैं बनाती थी जो अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें तो मैं देती थी खाने का, ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन बस वही है कि अच्छाई पे रहोगे ना तो हमेशा लात जूते खाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो बस जिसको गलत अगर मेरी बातें लग रही हो, अंकल हो आंटी हो जो भी हैं, कोई भी हुआ जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर बुरा लग रहा हो मेरी बातें तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने ये गलत सलाह ली है कि सही सलाह ली है, ये आप बताइएगा। ऐसे पति की क्या ज़रूरत है जो वो पत्नी की वैल्यू नहीं कर सकता, किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ बनवा के पहन नहीं सकती, मैं अपने हिसाब से मैं कपड़े पहन नहीं सकती, अपने हिसाब से मैं खा नहीं सकती, अपने हिसाब से मैं पी नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती। तो फिर ऐसी शादियों का क्या मतलब? मेरे से तो जो आज़ादी थी वो भी छीन गई। पता नहीं क्यों कहना नहीं चाहिए, जब से मैं समझदार हुई हूँ, मैं आज से नहीं बचपन से देखती आ रही हूँ कि मुझे जैसे भगवान
भगवान ने ठोकरों पे चलना ही सिखाया है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। और प्लीज़ गाइस आप सभी मेरा सपोर्ट कर दीजिए, इससे मैं अपना बच्चों का घर अपना बनवा लूँ और मैं खुद रहूँ, और किसी को मुझे किसी चीज़ की और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई भेड़िया ना दे। ना मुझे सास ससुर का चाहिए, ना फलाने का चाहिए, ना ढिमीकी का चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्लाट लेना हुआ था, प्लाट लिए थे वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं राजस्थान में प्लाट लिया गया था, मेरे हस्बैंड ने लिया था किस्त के जरिए लिया गया था। मतलब पता नहीं 1,000 रुपये का डालते थे कि 2,000 रुपये ऐसे कुछ भरा जाता था किस्त के जरिए पर, तो वो लिया गया था। तो वो सभी बोले कि मतलब कि किसके नाम होगा, किसके नाम होगा, किसके नाम होगा। तो मैंने कहा कि तुमने इतना कमाया है, इतना करा है, इसमें कमाया जिसमें हम रह रहे हैं, तो इसको तुमने भी काम किया है, तीनों लोग मतलब सास ससुर और मेरे हस्बैंड काम किए हैं, तो ये प्लाट बना है। तो मैंने कहा कि तुम भी अपने नाम कोई चीज़ बनवा दो। तो इन्होंने कहा नहीं मुझे अपने नाम नहीं बनवाना है कंचन, मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा, राजस्थान वाला प्लॉट। तो मेरी सास क्या कहती है कि अरे कहीं भाग ना जाए प्लाट लेते हुए, मतलब गरीब घर की ये देखी नहीं है प्लॉट, तो ऐसा ना हो कि भाग जाए प्लॉट लेके। अच्छा, तो वहाँ पे कह रही कि चाहे पापा के नाम कर दो और चाहे मेरे नाम कर दो प्लॉट, लेकिन इसके नाम प्लॉट मत करना, नहीं भाग जाएगी लड़की। तब मेरी लड़का नहीं था, तो कह रही कि लड़का नहीं है भाग जाएगी कहीं है। तो वो भी चलो, फिर मैंने अपने घर में बताया ये बात, तो मेरे घर के लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, उनसे कहो कि मेरे नाम मत करो, अपने नाम करो। तब मेरे हस्बैंड को बोला गया कि बोल दो कि तुम अपने नाम करो। तो मैंने वो भी सब्र किया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम है तो मेरे बच्चों के नाम है, मुझे भी सब्र था, ठीक है। तो मैंने ये बात बोली कि तुम मतलब क्या करो बाबा देखो तो वहाँ पे ऐसे हुआ, तो मुझे नहीं, तो मेरे नाम नहीं लिखा गया, मेरे हस्बैंड अपने नाम लिखवाए, वो भी मैं सब्र करी। ये नहीं कि जुआ अकेले उसी ने देवर ने खेला, मेरे हस्बैंड ने भी जुआ खेला था, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि वो कमाता नहीं था, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेता था, सैलरी के पैसे निकाल लेता था, जो शेविंग का रखे थे उसका निकाल के खेल लेता था, बस यही काम करता था वो। अभी भी लोन लिया गया है, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लोन है, अभी भी किस्त नहीं भरी गई, अभी आज नहीं भरी गई है उसकी, और सब मेरे हस्बैंड के नाम है। और अपना आराम से गए एयरपोर्ट में उसको लगवा दिए कि कुछ चलो जमा करेगा कोई भरेगा, तो उसका अपने खर्चा पूरा नहीं होता है, उसको जो करना होता है। तो ना तो उनसे एक FIR हुआ कि मेरा इतना अकाउंट तो लूट गया है कि मेरा भाई कर दिया, तो खून वाले मतलब बड़ी फीलिंग खून वाले बन जाते हैं कि हाँ पर्सनली मेरा भाई है, ऐसा नहीं कर सकता। तुम अपने भाई के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती हो, और बीवी के लिए बार बार के तो घर से निकल जाओ। तो प्लीज़ मैं तो यही मोदी योगी से कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है, तो अगर लड़की की शादी करवाओ तो उसमें भी पति के ही ज़मीन में जायदाद में उस लड़की का हक जरूर डलवाओ, नहीं तो मत करवाओ शादी, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी शादी करने का। कितनी लड़कियाँ, कितनी लाचार बहनें ऐसी मर जा रही हैं, कोई फांसी लगा के मर जा रहा, कोई सास ससुर में फूंक दे रहा। वो जनसंख्या अभी भी है हमारी, कितनी भी सोच इंसान की बदल लोगे, लेकिन जो चल आया है वो चल ही रहेगा। ऐसे ही सास ससुर मारते हैं, ऐसे नहीं मारते कि और ये सोचते हैं इतना बड़ा घूंघट काट के। आज के युग में कौन घूंघट काट रहा है? चलो तुम काट रहे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं काटती। और ये बेचौलियों की शादी में ना प्लीज़, ये बेचौलियों की शादी पे भरोसा मत करो कि फलाना है, ढमीका है, लड़का ऐसा है वैसा है, ऐसे कुछ नहीं। जब तक अपनी आँख से, जब तक किसी से पूछ जांच न लो, तब तक शादी मत करो। नहीं, कई सारी लड़कियां झेल जाती हैं, कई सारी लड़कियां मर जाती हैं। बस लड़की बचाओ, बेटी बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, कैसे बचेगी? ऐसे बचेगी? ऐसे बचेंगी जैसे बच रही हैं? कभी नहीं बचेंगी। कुछ ताड़का जैसी सांसें रहेंगी ना, तो कभी कुछ कोई चीज़ नहीं बचेगा।
क्योंकि तड़का जैसी सास ना जीने नहीं देंगी किसी बहुओं को, ढंग से खाने नहीं देंगी, पीने नहीं देंगी। सब देख के जलते फूकते रहते हैं। मुझे तो साला कोई पसंद ही नहीं करता। मैं कितनी भी अच्छी बन जाऊँ, कितनी भी वो बन जाऊँ, नहीं, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मैंने वही बात मैंने कहा एक दहेज वाली लेके आना, तो उसी से सारे काम करवा लेना, जो इच्छा करेंगी तुम्हारे मूड धोए, तुम्हारी गांड धोए, सब कुछ वो करेगी दहेज वाली। और बिन दहेज वाली नहीं करती ना तो कोई बात नहीं। कुछ की दहेज वाली कर रही हैं, कुछ यही बाकी हैं। तो जिसकी जितनी सोच रहेगी वो उतना ही सोचेगा, उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं बढ़ेगी सोचने की। सॉरी गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है मेरी। यही इतनी बातें बतानी थी मुझे कि मैं इसी सब चक्कर से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इस टाइम पे मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल बेकार हो गई है। क्या बताऊँ आप सबको। अगर आप सबको मेरी बातें बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। गेट बंद करने का, धूप बहुत करारी हो रही, बारिश भी हुई, धूप भी हुई, सब हो गया। यही इतने में सबसे परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो मैं परेशानी से, मेरी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब आप सब बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ, कैसे नहीं रहूँ। रोने से इसका हल नहीं निकल आएगा कि मैं रोऊंगी तो इससे हल मेरा निकलेगा। इससे मुझे खुद इसका हल निकालना पड़ेगा। लेकिन इतना भी किसी को नहीं सताया जाता कि वो इंसान मरने का डिसीजन ले ले, करने का डिसीजन ले ले। मुझे कहते हैं किस चीज़ की कमी है, कमी ही कमी है ज़िंदगी में। मुझे जब देखो ये कहा जाएगा घर से निकल जाओ, चली जाओ मेरे घर से। बस जब कहे तो देवर कह दे निकल जाओ घर से, जब कहे तो सास ससुर कह दे निकल जाओ, जब कहे तो सास निकल जाए, जब कहो तो देखो ज़्यादा लड़ाई चिक चिक हुई तो आदमी कहेगा निकल जाओ। तो जब निकलना ही था तो तुम शादी क्यों किए भैया? निकालना ही जब था तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। शादी करके क्या फिर वो जब 3-4 बच्चे हो जाएं तो तुम सालों तब मन कहे तो तुम कह दो कि निकल जाओ, तो ऐसे निकल जाओ। इसीलिए मैं गाइस आप सबसे सपोर्ट मांग रही हूँ अपना, प्लीज़ कुछ तो करिए। और आप सभी सोचते हैं कि वीडियो झूठी है, ये है वो है। अब कोई सीना फाड़ के तो दिखाएगा नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है। बहुत मैं परेशान हूँ। कभी मैंने ऐसी वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम पे। मैं कहीं भी मैं जाके रह नहीं सकती, ना मैं जलंधर में जाके रह सकती हूँ। हर जगह रेंट देना है, हर जगह रहना है, कहाँ जाके रहूँ। इंसान जब कुछ काम कर रहा हो, कुछ जॉब वगैरह हो, तो भी इंसान जाके रेंट पे रहना चाहेगा, ठीक है। और जो मैं कुछ कमा ही नहीं रही, कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे रेंट पे रह सकती हूँ। और मेरे पास मेरा बाबू छोटा सा है, नहीं तो मैं वो भी काम करने के लिए तैयार थी। अभी तक तो ये चल नहीं रहा था, इसकी दवाइयाँ चल रही थी, वो कर रही थी। अब ये थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ है तो इसको थोड़ा देखना है। लेकिन ज़िंदगी जैसे लगता है मेरी झंड हो गई है। सही बात बताऊँ तो मैं, ऐसा किसी के साथ भगवान ना करी। तो बस गाइस यहीं तक थी मेरी वीडियो। और मैं क्या बताऊँ आपको, ना तो गाइस आप मेरा वॉइस टाइम कंप्लीट करवा पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं हो रहा। सब वैसे वीडियो बनाती हैं तो सबकी ये ऐसे चल जाती, वैसे चल जाती है। और मैं इतने बढ़िया से बना रही हूँ तो वो भी नहीं, मेरे इस पर भी ऑप्शन उठाया जा रहा है कि आप वीडियो बनाती हैं, ऐसे बनाती है, वैसे बनाती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। अब मैं बताऊँ मैं कैसे बनाऊँ वीडियो। कहते हैं सभी वो जब से यूट्यूब चलाने लगी तब से बहुत नौटंकी करने लगी।
آپ سبھی مجھے اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، اور پیار تو بالکل مت کرنا، کیونکہ پیار میری قسمت میں نہیں۔